आज हमें मिलेंगे हमारे टॉप 5 फाइनलिस्ट, जिनके लिए कल शेफ विकास लेकर आए एक प्रेशर टेस्ट। मैंने कभी भी लाइफ में ऐसी डेजर्ट ना देखी थी, ना सुनी थी, ना खाई थी। दिस डिश जो आज आपका चैलेंज है, बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। जहां अब तक अर्चना और निकी की बनाई डिश की टेस्टिंग हो चुकी है, टेस्ट में और कुकिंग में थोड़ी कमी रह गई। तो अब बारी है राजीव और फैसू की टेस्टिंग की और ये जानने की कि कौन होंगे हमारे टॉप 5 फाइनलिस्ट। फैजू अपनी डिश लेके आए। काफी खुश हो रहा था कि यार डिश अच्छी दिख रही है, कैंडी फ्लॉस भी अच्छा दिख रहा है। फिर उतने में मेरी आवाज भी आ गई। लंबी सांस भरा, अपनी डिश लेके जजेस के पास में पहुंचा। फैजू, अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं, दिस इज व्हाट आई वाज कॉलिंग मार्बलिंग। अर्चना थोड़ा आगे आकर देखें प्लीज। इसे कहते हैं मार्बलिंग, राइट? आपका सारा केक ये डार्क ग्रीन कलर का था टॉप से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द टॉप ऑफ द चीज केक। बहुत प्यारी मार्बलिंग है। थैंक यू शेफ। अगर मैं बात करूं जाली की, तो आई थिंक यू हिट एट द राइट स्पॉट। जो आप समझे ना, लाइंस की अलाइनमेंट, एंगल्स की, उससे क्या होता है, आंखें रुकती हैं उसके ऊपर, बिकॉज देयर सो मच गोइंग ऑन बट स्टिल इन सिमेट्री। थैंक यू। मुझे पसंद आया, पर मेरे लिए वो होगा जो आपकी स्ट्रॉबेरी पॉकेट्स बन रही थी। इट वाज अमेजिंग। थैंक यू शेफ। बट आई होप जो टेस्ट होगा और क्रस्ट होगा, मुझे आपके क्रस्ट पे बहुत डाउट है। ओके। आई फील आपका क्रस्ट का कलर मेरे लिए ठीक नहीं था, बट दैट विल सी इन टेस्टिंग। आपके चॉकलेट के वर्क की बारीकी और ये सब दूर से दिख रही है। सारी टेक्निक्स आपने एग्जीक्यूट की हैं, वो भी दिख रहा है। इट्स अ गुड प्रेजेंटेशन। आप सबकी प्रेजेंटेशन जो डिश शेफ विकास लाए थे उसकी प्रेजेंटेशन के बहुत नजदीक आई, एंड दैट गोज फॉर ऑल ऑफ यू। और बगैर रेसिपी के करना मतलब हैट्स ऑफ। गुड जॉब ऑन दैट। बाकी टेस्ट देखते हैं। ओके, आई एम गोना शो यू समथिंग। Look at this, beautiful. मुझे लगा था टूट जाएगा, क्योंकि आपकी डार्क चॉकलेट की लेयर बहुत बारीक थी, See this? तो मुझे लगा था ये टूटने वाला, बट स्टिल वेरी बैलेंस्ड। थैंक यू शेफ। ये देखिए, टेक्सचर आप देख रहे हैं, इवननेस। पूरे केक का टेक्सचर इवन, मतलब कुक थ्रू है। चीज केक सेंटर से सॉफ्ट होना चाहिए हल्का सा, लेकिन पेस्टी नहीं होना चाहिए। शेफ, मैंने एक बार भी खोला नहीं था। मैंने सोच लिया था कि जो टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड पे मैं इसको खोलूं। आपने कभी बनाया वो चीज केक? नहीं शेफ, टेस्ट के बारे में मालूम था आपको इस लेयर्स पे? नहीं मालूम था। जैसे केक में बहुत सारी एयर पॉकेट्स होती हैं, इसमें नहीं होती। स्मूथनेस, न्यूयॉर्क स्टाइल चीज केक जो है स्मूथनेस बेस्ड है। मुझे वो इसमें दिख रहा है, पर मुझे जो मजा आया ना टेस्ट का, माचा का टेस्ट जो हमने बात था, थोड़ा सौंधा होता है और ज्यादा डालने से कड़वा भी हो सकता है। जिससे मैं डरा था बेस से, मुझे लगा आपने ओवर कुक की थी। एक्चुअली वही इसका बेस्ट पार्ट है। Wow. थैंक यू शेफ। Just crunchy on the mouth, still no sogginess, nothing. Beautiful. थैंक यू शेफ। टेक्निक बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट की, टाइम और टेम्परेचर को बड़े अच्छे से समझा, अपना टेम्परमेंट घबराते हुए भी बड़ा संभाल के रखा। बेकिंग बहुत अच्छी हुई, मार्बलिंग बहुत अच्छी हुई। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ केक थोड़ा बेटर हो सकता था। बेस आपका थोड़ा मोटा हो गया। चीज़ केक और जो बेस का रेशियो है, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वुड पॉइंट आउट। राइट, अगली बार से जब चीज़ केक बनाए तो बेस थोड़ा पतला रखें। ओके शेफ। बट द रेस्ट ऑफ इट बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है आपने। थैंक यू शेफ। मेरे लिए ये अभी तक का बेस्ट चीज केक। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेल डन सरजू। थैंक यू मैम। चलो, वेल डन, शाबाश। थैंक यू सर। थैंक यू। बैक ऑफ द माइंड में एक ही चीज़ चल रही है कि भाई मैं अच्छा बनाया, बट मेरे साथ ही साथ लोगों ने भी अच्छा बनाया। सब 20-20 पे ही चल रहे हैं, जो हिसाब से सबको एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो देखते हैं। अब हम आते हैं सेमीफिनाले वीक की आखिरी ब्लैक एप्रन चैलेंज के आखिरी टेस्टिंग पर। राजीव, गेट योर डिश।
ऑल द बेस्ट। राजीव अच्छा लग रहा है। ब्यूटीफुल। इसकी जो हाइट है, ब्यूटीफुल एफर्ट। जो मार्बलिंग है, could have been little better, little bit more patience, और एक अंडरस्टैंडिंग कि आपका हाथ सदा हुआ है चॉकलेट्स में, बेकिंग में। मुझे लगा मेरे को जाली एकदम परफेक्ट आएगी आपके यहाँ से। इट्स नॉट परफेक्ट। अभी थोड़ी क्रैक हुआ जब आप इसमें अभी साइड में डाला था। हाँ? बस मैं डाला था ना, थोड़ा क्रैक हो गया साइड में से। And I was feeling that this is going to be your game. Baki, besides that, of course, marbling could have been a little better. The jali could have been had more stability to it because you've done these things before. That's what I'm saying. For your standard, strawberries and all are little clumsy. ये तो आपके उसमें एक थोड़ा प्रिटीनेस होता है, एक वो डेलिकेसी नहीं दिख रही है स्ट्रॉबेरीज में, बट दिस इज आउटस्टैंडिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये जो आपने एग्जीक्यूट किए 4 हेजलनट, वो 4 हेजलनट्स की वजह से डिश खड़ी है। एंड यू अंडरस्टूड दैट इंटेलिजेंटली। आपने समझा कि भाई बाकी सब कुछ हो ना हो, ये 4 डंडे मेरे को लगाने हैं प्रॉपर्ली। आई थिंक द मैक्सिमम टाइम जो आपने लगाया वो इन्हीं के ऊपर लगाया, वो दिख रही है वो एफर्ट। और यहाँ पर भी द बेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेट Elevation. इज द एलिवेशन, द हाइट, और ये जो हेजलनट्स को आपने एग्जीक्यूट किया। Again, very well cooked. The cheesecake is very well cooked. Creamy दिख रहा है। यहाँ से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से कुक हुआ है चीज। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। नीचे का जो बेस है आपका, यू एक्सपेक्ट के विदाउट सो मच ऑफ प्रेशर टूट जाएगा। ठीक है, आपको लगता है? डेंस है, थोड़ा डेंस। बहुत प्रेस किया था आपने इसको। हाँ, मैं डर रहा था कि भैया See? फॉयल टूट जाए, पानी इसके अंदर घर जाता है, मर गया। आई फेल्ट कि थोड़ा मैंने पुश किया, करेक्ट, यू राइट, टू बी सेफ। टू बी सेफ। बट यू नो, यू हैड दिस बिफोर, कि जब तक वो क्रम्ब नहीं करता तो क्रम्ब नहीं कहते उसको। ऊपर का इतना मखमली माचा चीज केक और नीचे का जो क्रम्बल है dense. हार्ड, बिकॉज उसमें आपने उसको ब्रीथ नहीं pressure करने डाला, दिया। टेस्ट वाइज राजीव, चीज केक इंटरेस्टिंग है, अभी तक का सबसे इवनली और वेल कुक्ड चीज केक थैंक यू शेफ, इन टर्म्स ऑफ कुकिंग। थैंक यू। सबसे परफेक्ट बेक्ड मेरा था, तो आई वाज वेरी हैप्पी। अगेन टेक्निक आपने बड़ी बखूबी दिखाई, टाइम टेम्परेचर को बड़े अच्छे से समझा। टेस्ट में द चीज केक इज टेस्टी, बेस में थोड़ी कमी रहेगी। थोड़ा क्रम्बली होता है तो मतलब अच्छा, बहुत अच्छा होता है। Rajiv, for me the best part is this chocolate net that you have made. It's yummy. आपको really good. It's the best one. थैंक यू Yeah. शेफ, थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Well done, everybody. All the thank you. best. Thank you so We'll much. take a moment. हमारी इस सीजन की आखिरी ब्लैक एप्रन चैलेंज की टेस्टिंग भी हो गई, एंड लेट अस टेल यू वी आर ऑल वेरी प्राउड। एक ऐसी रेसिपी को बगैर रेसिपी के बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल है किसी के Achievement लिए है। भी। आपने बहुत बखूबी निभाया, ईच एंड ऑल ऑफ यू। लेकिन आगे जाएंगे तो 3। इट्स टाइम फॉर रिजल्ट। आपके एप्रिन्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ घमासान युद्ध हुआ है। हाँ, वॉर ऑफ द सेलिब्रिटी शेफ्स। जस्ट लुक एट इट। मेरा तो हर रोज होता है। ये ब्लैक एप्रिन है कि वाइट एप्रिन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी। ओ, एप्रिन से याद आया, कुछ दिखाना था आपको। एक शेफ के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एप्रिन, और सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोल्डन एप्रिन। शेफ के लाइफ में सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो होता है चीज वो है एप्रिन, और आज हमारे सामने गोल्डन एप्रिन रिवील हुए हैं। गोल्डन एप्रिन देख के इतनी खुशी हुई कि वाह। ये हैं 6 गोल्डन एप्रन्स। इन पे आप 6 लोगों के नाम लिखें, लेकिन मिलेंगे आप में से किन्हीं 5।
और 2 तो हम जानते ही हैं। तो शेफ दे दे इनको अपने गोल्डन एप्रन। Well done, guys. Well done. Truly deserve it. Wow. मैं कैसे कहूँ, ताल की रुकनी नहीं चाहिए। और ये वाला है तेजस्वी के लिए। आइए। How excited are you? I'm very excited. Thank you, madam. अब आते हैं द मेन एजेंडा ऑफ द डे पे। तो हम एक एक करके उन सेलिब्रिटी कुक्स का नाम अनाउंस करेंगे जो कि गोल्डन एप्रन जीते हैं। For one last time, close your eyes and let's do this. जिनका नाम लूंगा वो आंखें खोल के अपना गोल्डन एप्रन ले लें और वो नाम है निकी आपका। Well done, Nikki. Well done. Congratulations, थैंक यू सो मच। आप सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की Congratulations. फाइनलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये गोल्डन एप्रन मेरे पास आ चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है। गोल्डन एप्रन पहली बार मैंने देखा है। मैं बहुत शर्मा रही हूँ, पता नहीं क्यों ब्लश कर रही हूँ। The next cook that gets a golden apron is Rajiv. Rajiv, you have earned this. Thank you so much, sir. Thank you so much. I'm just so happy. I feel अब जो भी हो, जीते और ना जीते, मैं जीत गया फाइनल में आके, and I just could not be happier. So thank you. फैसू, अर्चना, आप दोनों में से कोई एक ही फाइनल में जाएगा और दूसरा सेलिब्रिटी कुक घर चला जाएगा। 3, 2, 1 फैजू। Well done, मेरे भाई. Well done. गोल्डन एप्रन पहनने के बाद में ऐसा लगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर आ गई है। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मास्टर शेफ की जर्नी में कि मैं फर्स्ट एपिसोड में ऐसा खाना बनाऊंगा और आज मैं फाइनल्स में रहूंगा। मैं खुद को शाबाशी देना चाहता हूँ कि फैसू भाई आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हो। अर्चना Yes, ma'am. मेरी जान है तू। अर्चना, तू इस शो की जान रही है। यू आर द लाइफ ऑफ दिस शो। यू हैव बीन, भले झगड़ा हो, कुछ भी हो, रायता फैलाओ काम, आई कांट इमेजिन कि ये नेक्स्ट हफ्ता तुम्हारे बिना कैसे लगेगा इस किचन में। It will be like the life has gone out of the party. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.